स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जनसंख्या भूगोल वेक्ताओं का। इनसे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर 3 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें हमने आर्थिक भूगोल वेक्ता, कृषि भूगोल वेक्ता और औद्योगिक भूगोल वेक्ताओं से संबंधित ओनली फैक्टों का अध्ययन किया था। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं जनसंख्या भूगोल वेक्ताओं में, उनमें आज हम टिरीवार्था, माल्थस, थॉमसन, एकरमैन, केनन, जेलेंस्की, रेवेस्टीन, रॉबिन्सन, सैंडर्स, सिजविक जैसे महत्वपूर्ण जनसंख्या भूगोल वेक्ताओं से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। इससे जो पिछले वीडियो थे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। यह वीडियो आपका टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, यूजीसी नेट, ग्रेड्स फर्स्ट, सेकंड, हायर एजुकेशन, ज्योग्राफी से संबंधित है। तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल वेक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। सबसे पहले आपके जीटी टिरीवार्था, ये अमेरिकन भूगोल वेक्ता थे। इन्हें फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है, जनसंख्या भूगोल का पिता कहा जाता है। 1953 में जनसंख्या भूगोल को इन्होंने पृथक शाखा के रूप में विकसित किया, अलग विषय के रूप में विकसित किया। इनका शोध पत्र एक केस स्टडी फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी में था। टिरीवार्था ने किसी क्षेत्र में जनसंख्या की विशेषताओं को उजागर किया, नियोजन के रूप में उसका उपयोग किया। एक शब्द आता है आपका जनांकिकी, डेमोग्राफी क्या होता है? तो डेमोग्राफी को यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या से संबंधित भूगोल वेक्ताओं को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो डेमोग्राफी होता क्या है? जनसंख्या के बारे में लिखना डेमोग्राफी कहलाता है, जिसमें जनसंख्या की विशेषताएं और अध्ययन होता है। डेमोग्राफर जनसंख्या के बारे में लिखने वाला जनांकिकी वेत्ता या डेमोग्राफर कहलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे, उद्देश्यवादी थे और मानवतावादी कहलाते हैं। इनका अध्ययन क्षेत्र डेमोग्राफी जनांकिकीय भूगोल में था। इनकी पुस्तक थी एन.एस. ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1836 में प्रकाशित हुई। इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया, माल्थस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका। यह जनसंख्या सिद्धांत पश्चिमी यूरोप देशों के अध्ययन के अनुभव पर आधारित था। माल्थस के अनुसार, माल्थस ने जो ये सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार जनसंख्या में जीवन निर्वाह के संसाधनों की तुलना में तीव्रता से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और अर्थात जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या में जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में तीव्रता से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। जैसे आपका 1 के बाद 2 आएगा, 3 फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर मतलब डबल होती चली जाती है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। जबकि जीवन निर्वाह से संबंधित जो साधन होते हैं वह गणितीय दर से बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे बढ़ते हैं। तो याद रखना है आपको, माल्थस ने कहा था जीवन निर्वाह के साधन गणितीय दृष्टि से बढ़ते हैं और जनसंख्या आपकी ज्यामितीय दर से बढ़ती है, डबल होती है। इस विचार द्वारा बताया गया कि अगर जनसंख्या की वृद्धि को रोका नहीं गया तो वह आर्थिक संसाधनों का शोषण कर लेंगी, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। यह आपका माल्थस ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्थस को आप लिख लें। उसके बाद आगे देखते हैं हम कार्ल मार्क्स। ये जर्मन के दर्शनशास्त्री थे और अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक आप जानते हैं दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट थे ये। कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के संबंध में एक शब्दावली का प्रयोग किया था, जिसे शोषक बनाम शक्ति शब्दावली के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं W.M. थॉमसन, 1893 से 1967 के बीच। ये अंग्रेजी अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट थे और ज्योग्राफर थे। इनका सिद्धांत थ्योरी थी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। याद रखना, थॉमसन का था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन थ्योरी। ये आपको ध्यान रखना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने सर्वप्रथम 1929 में किया था। पश्चिमी यूरोपीय देशों की जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया था इन्होंने। जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। उसके बाद अगले जनसंख्या भूगोल वेत्ता फ्रैग W. नोएस्टीन
1902 से 1983 के बीच अमेरिकन जोग्राफर थे, डेमोग्राफर थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इनकी पुस्तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसने भी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने भी किया था। इन्होंने किया था 1939 में। इस सिद्धांत के अनुसार एक ग्रामीण कृषक समाज धीरे धीरे नगरीय और औद्योगिक समाज में बदलता है। उस दौरान जनसांख्यिकीय विशेषताओं में परिवर्तन होता है। जो जनसांख्यिकीय विशेषताएं होती हैं उनमें परिवर्तन होता है। इस कोटेशन को आप याद रखने, नोएस 3 की है। उसके बाद आगे देखते हैं हम सीपी ब्लेयर। ये भी डेमोग्राफर जनसांख्यिकीय वक्ता थे। इन्होंने भी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किया था और इनकी इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी ब्लेकर ने। उच्च स्थिर अवस्था, शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था, धीरे बढ़ने वाली अवस्था, निम्न स्थिरता अवस्था, ह्रासमान अवस्था। ये आप समझ लेंगे। उच्च स्थिरता अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर मानी जाती है। शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था में उच्च जन्म दर, घटती मृत्यु दर। धीरे धीरे बढ़ने वाली जनसंख्या में घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। निम्न स्थिरता अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और ह्रास अवस्था में किसी समय ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था, जैसे भारत में 1921 में हुई थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम एकरमैन, एडवर्ड एकरमैन। ये अमेरिकन डेमोग्राफर थे। ये भी शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे 1948 से 1955 के बीच। एकरमैन ने जनसंख्या संसाधनों व तकनीकी प्रौद्योगिकी के आधार पर विश्व को 5 जनसंख्या प्रदेशों में विभाजित किया था। याद रखना, विश्व को जनसंख्या प्रदेशों में एकरमैन ने विभाजित किया था। अगले जनसंख्या भूगोलवेत्ता केनन, ये भी अमेरिकन डेमोग्राफर थे। अनुकूलतम जनसंख्या संकल्पना, याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी आपकी केनन ने दी थी। केनन की कोटेशन थी, किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या, उपलब्ध संसाधनों, जो लोगों का जीवन स्तर उच्च बनाए रखते हैं, इस संतुलन को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। ये इनकी परिभाषा आपको याद रखना केनन की। आगे देखते हैं आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्बर जेलेंस्की, ये भी अमेरिकन डेमोग्राफर थे। कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता भी माने जाते हैं। पेंसिल्वानिया अमेरिका के शहर में प्रोफेसर थे। इनका सिद्धांत जनसंख्या प्रवास से संबंधित सिद्धांत था। जनसंख्या प्रवास से संबंधित सिद्धांत जेलेंस्की ने दिया था। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, याद रखना है। उसके बाद देखते F.G. रेवेनस्टीन, ये दूसरे थे आपके। रेवेनस्टीन इंग्लिश ज्योग्राफर थे। ये इनका योगदान मानवीय प्रवास, ह्यूमन माइग्रेशन में था, याद रखना इनको। इनका सिद्धांत प्रवास के नियम 1895 में लॉ ऑफ माइग्रेशन में प्रवास प्लस दूरी से संबंध बताया था। उसके बाद आगे देखते हैं डेविड कॉलमैन। इनका जन्म 1946 में हुआ था। ब्रिटिश ज्योग्राफर थे ये। इनकी पुस्तक द चेंजिंग फेस ऑफ यूरोप 2011 लिखी इन्होंने। द डेथ ऑफ यूरोप हैज बीन पोस्टपोन्ड, ये भी इन्होंने लिखी। अगले थे J.K. जिफ, अमेरिकन डेमोग्राफर थे ये। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया था 1949 में, याद रखना जिफ ने। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत कई एग्जामों में पूछा जा चुका। आगे देखते हैं कोल, J. कोल, अमेरिकन डेमोग्राफर थे ये भी। इनकी पुस्तक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपकी 1958 में प्रकाशित हुई थी। द डेमोग्राफी ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका 1968 में। द पॉपुलेशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1946 में। द ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन 1972। ये इनकी कोल की इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी, इनको आप नोट कर लें। जनसंख्या भूगोलवेत्ता थे ये भी। सैमुअल्स प्रेस्टन, ये अमेरिकन डेमोग्राफर थे ये भी। मुख्य कार्य जनसंख्या स्वास्थ्य में, याद रखना अमेरिका में जनसंख्या स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया प्रेस्टन ने। लिबिस्टीन, इनकी थ्योरी थी जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत। लिबिस्टीन का बताया कि इन्होंने जैसे जैसे जनसंख्या का आर्थिक स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जनसंख्या की उत्पादकता में घटती चली जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम माइकल थॉमस सैडलर, ब्रिटिश समाज सुधारक थे। इनकी पुस्तक द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, इसमें माल्थस की आलोचना की थी इन्होंने। सिद्धांत घनत्व और प्रजनन का सिद्धांत इन्होंने दिया था और कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है उसकी प्रजननता घटती जाती है। प्रोफेसर डाल्टन,
अनुकूलतम जनसंख्या के मापन की तकनीक तैयार की थी इन्होंने। इनका आधार व्यक्ति और आय थी। डाल्टन के अनुसार जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसमें प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर पर होती है। डाल्टन, ये इस कोटेशन आप याद रखें। उसके बाद अगले भूगोलविद आपके प्रोफेसर सिजविक, इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी। इस पुस्तक में इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या की मूल तत्वों को प्रकट किया, जिसको आगे चलकर एडविन कैनिन ने प्रयोग किया अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में। प्रोफेसर रॉबिन्सन, अधिकतम उत्पादन करने वाली जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या, इन्होंने रॉबिन्सन ने कहा था, ये आप नोट कर लें। प्रोफेसर कार्ल सैंडर्स, अनुकूलतम जनसंख्या में योगदान दिया इन्होंने जनसंख्या को सामाजिक विकास का आधार माना, अर्थात जनसंख्या को सामाजिक पूंजी के रूप में देखा इन्होंने। याद रखना, जनसंख्या को सामाजिक पूंजी किसने कहा? सैंडर्स ने। इसके अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसमें अधिकतम आर्थिक कल्याण की प्राप्ति होती है। तो ये कोटेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें। उसके बाद आगे देखते हैं हम फ्रांसीसी बेकन। इन्होंने जनसंख्या शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी बेकन ने 1612 में किया था। याद रखना, जनसंख्या शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था फ्रांसीसी बेकन ने किया था 1612 में। इनकी पुस्तक ग्रेटनेस ऑफ किंगडम एंड स्टेट, याद रखना आपकी। अर्चल गुइलॉर्ड, जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने। डेमोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपका गुइलॉर्ड ने। मनुष्य के बारे में वर्णन इन्होंने बताया था, इसमें अर्चल गुइलॉर्ड ने किया था। मनुष्य के बारे में डेमोग्राफी में इन्होंने बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें आज हमने जनसंख्या भूगोलविदताओं के बारे में अध्ययन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होने जा रहे हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं हम इससे बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।